ड्रामा सीरियल खुदसर में शाज़मा कोई भी हाथ से मौका नहीं जाने दे रही। अमरीन और अफान को बुरा साबित करने के लिए हर एक के सामने उसे बुरा साबित करने की कोशिश कर रही है। ज़ीशान की मां आबदा की तबीयत जब से ठीक नहीं है उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, लेकिन शाज़मा जिसे कहा गया था कि अफान और अमरीन को कॉल करके बता दो कि उनकी मामा ठीक नहीं है, लेकिन उसने कॉल न की। इस बार वो बहुत बड़ा झूठ बोलने वाली है। हॉस्पिटल में सभी लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर शाज़मा की मां कमर भी पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर हाल चाल जानने की कोशिश करती है ज़ीशान से कि बड़ी आपा का कैसा हाल है, ठीक है वो, अफान नहीं आया क्या? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ज़ीशान कहता है कि अमरीन ने पता नहीं क्या उसे सुंघा दिया है कि वो अपनी माँ से इतना दूर होता जा रहा है। उधर शाज़मा अपनी माँ को उल्टी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश कर रही है अमरीन के खिलाफ। यहाँ पर कहती है कि अफान भाई की वजह से तो खाला की तबीयत खराब है, कोई भी माँ ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बेटा उसके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करे। उसकी माँ कहती है कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी इस अमरीन ने फहद को सुंघा दी है, क्या कह दिया है मेरी बड़ी आपा को, क्यों इतना मुतरफिर हो गया है वो अपनी माँ से कि वो अपनी माँ का पता भी लेने नहीं आया। यहाँ पर शाज़मा तो झूठ पे झूठ बोलते ही जा रही है। एक ना एक दिन इसके ऊपर लानते पड़ने ही वाली हैं। उधर अफान रात के वक्त सोता भी नहीं है कि पास अमरीन सो जाती है। सोचों में ही गुम है कि अपनी माँ से जुदा हो चुका है। उसकी माँ पता नहीं किस हाल में होगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जब वो कॉल करके अपनी माँ का हालचाल नहीं जानता था, लेकिन जब उसकी बीवी की खिदमत ना कर सकी उसकी माँ, तो उसने अपनी माँ से किनारा ही कर लिया। लेकिन इस सब का जिम्मेदार तो शाज़मा ही है। उधर जब इस बात का अंदाजा अफान को होता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और हॉस्पिटल में वो मौजूद है, वो भागा भागा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर ज़ीशान का सामने से टकराव हो जाता है। ज़ीशान दो हाथ हो जाता है। यहाँ पर उसे कहता है कि सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अम्मी आपको पीछे से आवाजें देती रही जब आप घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन आपने पलट कर भी नहीं देखा। आपको पता नहीं था कि अम्मी कितनी परेशान हो जाएगी। यहाँ पर अफान कहता है कि मुझे बताते तो सही कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया किसी ने। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो बोल पड़ते कहती हैं कि शाज़मा ने इन्फॉर्म किया था आपको, इतनी कॉल करती रही वो आपको, लेकिन आपने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अफान बोल पड़ता कहता है कि ज़ीशान मुझे किसी की भी कॉल नहीं आई, नहीं तो अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी भी अपनी माँ से दूर ना रहता। कमरे में जैसे ही वो पहुंचता है तो ज़ीशान अपनी माँ के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए है। अफान अपनी माँ से माफी मांगने की भरपूर कोशिश करता है। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारी बीवी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं की। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसे अपनी माँ के ऊपर यकीन आ जाता है कि वाकई वो बेड के ऊपर पड़ी हुई है, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भाभी शाज़मा ही है। आखिर शाज़मा दूसरों को खुश क्यों नहीं रहने देती? शुरू से लेकर आज तक अपनी ही खुशियों के बारे में सोच रही है, दूसरों की जिंदगी तबाह करने में मजा लेती है। वो अपनी माँ का पता लेने के बाद घर में तो पहुंच जाता है। घर में जाकर वहाँ पर परेशान होकर बैठा होता है कि ऊपर से अमरीन आ जाती है। अमरीन अफान से पूछने की कोशिश करते और कहती है कि अफान ऐसा क्या हुआ है कि आप मुरझाए हुए बैठे हुए हैं? वो बोल पड़ता है, कहता है कि फर्माबरदारी करते करते औलाद नाफरमान हो जाए तो माँ की दिल की धड़कन रुक जाती है। अपनी बीवी के लिए अपने छोटे भाई से लड़ना, घर छोड़कर चला जाए तो माँ के दिल के ऊपर क्या बीतेगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अमरीन बोल पड़ती कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें अम्मीजान का क्या कसूर है। यही बात सुनने के बाद अफान इस बार फैसला कर लेता है कि वो दोबारा से उसी घर में चला जाएगा, लेकिन उसी घर में चले जाने के बाद दोबारा से अमरीन की जिंदगी तबाह होने वाली है। अफान के सामने शाज़मा की हकीकत डे बाय डे आती तो रहेगी, लेकिन खामोश रहेगा। ज़ीशान जो बहुत ज्यादा भोला हो चुका है, आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है कि वो शाज़मा को पहचान ही नहीं पा रहा, उसके ऊपर यकीन करके वो बहुत बड़े धोखे में आने ही वाला है। अपने भाई के खिलाफ हो गया, अपनी भाभी के खिलाफ हो गया, तरह तरह की बातें और सब कुछ। इस बार अफान किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनेगा और अपनी माँ की परवाह करते हुए वो खामोश रहेगा। शाज़मा का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो दूसरों की जिंदगी तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही? अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।